ओम शांति। आज बाबा के 15 फरवरी के 1969 के महावाक्य। आइए सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार है शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। संतरी दादी के तन के द्वारा। आज किसके स्वागत का दिन है? बाप और बच्चों का। परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं तो बाप को भी भुला दिया है। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारे आती थी तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा व वैसा चलता रहेगा। वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाप सदा तो बच्चे भी सदा हैं। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय से इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। उस मेहनत का फल कहाँ तक? सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूँ। मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे तो रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश तो हो ही अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए, स्वयं की स्मृति दिलाने के लिए। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है? पति के साथ लगन लग जाती है, तब उनको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है? अंदर में क्या भरा पड़ा है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है। यह किसको भी पता नहीं। बाप ही बताते हैं सदा सुहागिन कौन है। सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है। बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है। जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए। अगर ब्रह्मा बाबा का शरीर पूरा हुआ है तो सूक्ष्म वतन में बैठ के बाबा हमारी साकार से भी ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। शिव बाबा की सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। जुदाई लगती है? बाबा पूछ रहे थे, तुमने विदाई दी थी? अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो अचानक हुआ था। किसने सोचा नहीं था बाबा चले जाएंगे। यह ड्रामा के अंदर पार्ट चलता रहता है। बाप का खेल चल रहा है। खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है? बाबा कह रहे देखने की हिम्मत है। जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ खड्डा भी आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ। बहुत कार्य करना है। वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य काम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना, लॉटरी मिली। अभी बच्चों की सर्विस पूरी की। वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं। सर्विस तो सबकी करनी है। सवेरे भी
आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। दृष्टि द्वारा सर्च लाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अब सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। उंगली देने से पहाड़ उठता है, गायन है ना गोवर्धन पहाड़ का, तो यही गायन है। गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठाया। उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ नहीं उठेगा। उंगली अगर थोड़ा सा हम खुद को नहीं परिवर्तन करेंगे, सेवा में सहयोग नहीं देंगे तो कैसे संसार बदलेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सवेरे उठकर बाप की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भल अकेली रीति याद करते, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नज़दीक होते जाएंगे। बाप को भुलाने से मूझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे थे कई बच्चे सुबह नहीं उठते, बाद में याद करते, तो बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं, सबको देखते हैं कौन याद कर रहा है, तो उनकी याद जाती है। तो कुछ बच्चे दिखते नहीं होंगे, तो बाबा कहता कुछ बच्चे दिखते नहीं हैं, है ना। तो देखिए बाबा कितना हमें याद करते हैं कि एक भी बच्चा अगर बाबा को नहीं दिख रहा तो बाबा को उसकी कितनी चिंता रहती है। तो ये भगवान का प्यार है हमसे, ये ब्रह्मा बाबा का भी प्यार है हमसे। ओम शांति।